मैं आपको नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन बताता हूँ दैट इज़ 885 अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अर्थमेटिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, एडिशन विद कैरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन विद बोरो है ना। तो वो जो ऑपरेशन है वो कैसे आप कर सकते हो प्रोसेसर में है ना। तो ये इसमें आई अर्थमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो 16 के करीब हैं इसमें भी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो मैं एक के बाद आपको बताता हूँ। ठीक, तो पहली इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड बी, जैसे लिखा इंस्ट्रक्शन है ऐड बी। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ए प्लस बी और जो रिज़ल्ट है वो एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ना ये इसकी जो अर्थमेटिक ग्रुप की, उसमें जो फर्स्ट ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज कैरी बाई एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में होता है पहला ऑपरेंड है ना, और जो रिज़ल्ट भी है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में ही ऐड होता रहता है ना। तो इसलिए जब आप देखोगे यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को, तो इसमें ऐड बी लिखा हुआ है ना, और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें एक जो ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में रहेगा, तो आप एक ही ऑपरेंड, दूसरे वाला ऑपरेंड आप लिखोगे बस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन है ऐड बी है ना। तो उसका मतलब क्या है, ऐड बी का मतलब कि ए प्लस बी और रिजल्ट स्टोर्ड इन ए। ठीक है, दूसरी इंस्ट्रक्शन है ऐड एम है ना। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो एम क्या है, एम क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन whose address is pointed by HL पेयर। जो HL पेयर में जो डाटा स्टोर है वो एक एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जो, जैसे HL पेयर 4000 है ना। तो 4000 एक लोकेशन है जहाँ पे जो डाटा है ये है एम। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, ए प्लस एम और रिजल्ट इन ए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो जो 8 बिट का डाटा होगा वो है ना, लोकेशन में, हर लोकेशन में 1 बाइट डाटा आता है, मतलब 8 बिट डाटा आता है। ठीक है, तो वो 8 बिट का डाटा, मतलब ये जो 25 और जो ए में डाटा था वो दोनों ऐड होके ए में आपका रिजल्ट चला जाएगा। ठीक है, तीसरी इंस्ट्रक्शन है ए डी आई 25H। अब देखो आई है, इसका मतलब क्या है, इमीडिएट है ना, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और इसका मतलब क्या है कि ये जो 25 है ये क्या है, डाटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐड इमीडिएट 25 विद ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस 25 और डाटा ए में। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये। ठीक है, तो फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो गया ADI 25H है ना। तो ऐड इमीडिएट आई, जैसे एड्रेसिंग मोड में नहीं बताया था, आई का मतलब क्या है, इमीडिएट है, और उस इंस्ट्रक्शन में जो चीज़ दी हुई है, जो डाटा दिया हुआ वो
एक डाटा है, कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये इंस्ट्रक्शन आ गई, ऐड बी, ऐड एम, मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड करना हो, किसी रजिस्टर के साथ ऐड करना हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बी सी डी ई एच एल, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 8 बिट का 8 बिट का रजिस्टर होगा इसके अंदर, ठीक है। 16 बिट का रजिस्टर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर के साथ काम करती है। एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, तो यहाँ जो भी आप चीज़ लिखोगे वो 8 बिट की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ये ऐड की थी वो सब्ट्रैक्शन की है। SUB, बी, इसका मतलब क्या है कि A माइनस बी और रिजल्ट स्टोर इन A, है ना। सब्ट्रैक्ट बी और है क्या, A माइनस बी रिजल्ट स्टोर इन A रजिस्टर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जैसे ऊपर थी, SUB और M, इसका मतलब क्या है कि A माइनस M, है ना। और M क्या है, मेमोरी लोकेशन। M क्या है, मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर, समझ गए ना। तो जो मेमोरी लोकेशन में जो डाटा है वो है, ठीक है। तो ये 8 बिट का डाटा रहेगा, है ना। फिर ऐसे ही SUI, है ना, 25H, इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट I इमीडिएट, है ना। सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 25 फ्रॉम एक्यूमुलेटर। इसका मतलब क्या हुआ, A माइनस 25H और रिजल्ट स्टोर इन A, ठीक है। तो अगर आपको डाटा सब्ट्रैक्ट करना है तो I आएगा, कोई मेमोरी लोकेशन सब्ट्रैक्ट करनी है तो M आएगा, कोई रजिस्टर सेलेक्ट करना हो तो रजिस्टर का नाम आएगा, ठीक है। 8 बिट का रजिस्टर होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये है ADCB। इसका मतलब क्या है, ऐड B विद कैरी, ऐड B विद कैरी। इंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि ऐड विद कैरी है, इंस्ट्रक्शन का जो मतलब है ऐड विद कैरी। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, A में डाटा भेजेगी और एडिशन क्या होगा, A प्लस B प्लस कैरी फ्लैग, A प्लस B प्लस कैरी फ्लैग, ठीक है। अब देखो ये सारी, अब मुझे बात है कि वो ध्यान में है, ये जितनी ऊपर इंस्ट्रक्शंस, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो आपने देखे ना यहाँ से, जितने भी इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो अर्थमेटिक और इंस्ट्रक्शन, इसमें हमेशा आप जो रिज़ल्ट है वो A में नहीं पाएगा, आपको कैरी फ्लैग भी चेक करना है। क्या चेक करना है, कैरी फ्लैग, ठीक है। तो कैरी फ्लैग में आपको पता चलेगा कि ओवरफ्लो तो नहीं हुआ है कहीं। सपोज आपने मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे आपने A में FF था, B में भी आपने FF डाल दिया, फिर आपने ऐड B लिख दिया, तो जो इसका रिज़ल्ट आएगा क्या आएगा, 1FE, ये रिज़ल्ट आएगा। तो FE तो आपको A में पाएगा, लेकिन ये जो 1 है ना, ये जो क्रिएट हुआ, ये कैरी फ्लैग में पाएगा,
ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में तो एफ ही पाएगा। ठीक है, एफ और एफ आप जोड़ोगे, एफ प्लस एफ है ना, एफ 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 क्या होता है, एफ होता है 15, ये भी 15, 15 प्लस 15 30। ठीक है, तो 16 प्लस 14, तो जो 16 के नाम का तो कैरी यहाँ चला जाएगा और जो 14 के नाम का ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 15 15 30 रहे 31 है ना। 31 का मतलब क्या है, 31 का मतलब है 16 प्लस 15, तो 15 के नाम का एफ यहाँ आ गया और ये जो 16 था ये यहाँ चला गया, 1 एफ ही आ गया ना। तो एफ ई तो एक्यूमुलेटर में मिलेगा और ये जो ए है ना ये आपको कैरी फ्लैग में मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शन बताई हैं ये सब में आपको कैरी फ्लैग भी चेक करना है। ठीक है, अच्छा अब ये इंस्ट्रक्शन है ADC-B, तो ये क्या है, ऐड विद कैरी। ठीक है, ऐड विद कैरी का यूज़ कब करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे व्हेन वी यूज़ एडिशन ऑफ सिक्सटीन बिट है ना नंबर, 32 बिट नंबर, इनको जोड़ेंगे तो। ठीक है, जब इनको अगर कोई 16 बिट नंबर है उसको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको बाइट में तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे नंबर आपके पास 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको जब जोड़ोगे 34 को जब जोड़ोगे, ठीक है कि नहीं है, तब तो ऐड इंस्ट्रक्शन लिखोगे और जब ये वाला प्रोसेस पूरा करोगे तो इसमें ऐड सी लिखोगे। क्या लिखोगे, ऐड सी, क्योंकि अगर इस ऑपरेशन से कोई कैरी जनरेट हुआ तो वो कैरी भी आपको जोड़ना है ना। ठीक है कि नहीं है, तो अगर बड़ा एडिशन करना हो, 8 बिट से ज़्यादा का एडिशन अगर आपको करना हो तो पहले की 8 बिट में तो नॉर्मल ऐड लिखेंगे, बाद की 8 बिट के लिए ADC लिखेंगे। फिर अगर उसके बाद भी कोई एडिशन है, 16 बिट 32 बिट है, कितने बिट का है, तो बाद की जितनी कंसेक्यूटिव स्टेजेस है सब में ADC आप लिखोगे। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ADC 1 होगा तो जुड़ जाएगा, अगर कैरी नहीं होगा तो 0 लग जाएगा, है ना। तो जब बड़ी बाइट का एडिशन करेंगे तो ADC लिखेंगे आप। ठीक है, तो ADC-B मतलब ऐड B विद कैरी। ठीक है, इसका मतलब ये है। रिजल्ट इसका क्या रहेगा, इसका रिजल्ट ये रहेगा। ठीक है, बस अब ऊपर वाली चीज़ें हैं सारी। ADCM, ठीक है, ऐड M विद कैरी, मतलब क्या हुआ, A में A प्लस M प्लस कैरी फ्लैग। ठीक है, ऐसे ही वो जो दूसरा फॉर्मेट था, A CI 25H है ना, इसका मतलब क्या है, ऐड इमीडिएट विद कैरी। मतलब क्या है कि A प्लस 25H प्लस कैरी फ्लैग, और सम किस में, एक्यूमुलेटर में। ठीक है,
तो ये होगी ऐड की इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिमिलर फैशन में सब्ट्रैक्शन के भी हैं, सब्ट्रैक्शन विद बोरो, है ना। फॉर्मेट हो जाएगा एस बी बी बी, तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी माइनस बोरो, या जो कैरी फ्लैग है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपको कैरी थोड़ी ना, उसमें बोरो थोड़ी ना दिखेगा, बोरो का मतलब कैरी जनरेट होगा, है ना। तो आपके प्रोसेसर में तो कैरी के रूप में आपको दिखेगा, वो बोरो के रूप में नहीं दिखेगा, वो कैरी फ्लैग ही बताएगा कि बोरो लिया है कि नहीं लिया। ठीक है, तो सी एफ से ही मैंने रिप्रेजेंट किया उस चीज़ को। तो इसका फॉर्मेट ये रहेगा ए माइनस बी माइनस सी एफ। कहाँ यूज़ करेंगे, वहीं पे जो मैंने बताया था, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, जितना बड़ा नंबर उसको पहले बाइट में ब्रेक कर लो, ब्रेक द नंबर इन बाइट्स। ठीक है, समझ गए, जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था। ठीक, जैसे ये सब्ट्रैक्शन है, तो ये बाइट हो जाएगी, ये बाइट हो जाएगी, तो यहाँ तो आप सब्ट्रैक्शन की कमांड लिखोगे, और जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो एस बी बी लिखोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। ठीक है कि नहीं, मैंने पहले बताया था सब्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने जो बोरो लिया था ना, वो आपको वापस घटाना है वो। ठीक है, जैसे मैंने एक फुल सब्ट्रैक्टर का वीडियो बना रखा है, तो उसमें क्या है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंस जो आएगा ए माइनस बी माइनस बोरो, ये होता है रिजल्ट। ठीक है, तो ये माइनस जो आपने बोरो लिया था पहले, वो भी माइनस करना पड़ता है आपको। ठीक है, समझ गए। एस बी बी बी, फिर एस बी बी एम, वही है ए माइनस एम माइनस कैरी फ्लैग, एस बी आई। ठीक है, 25H, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस 25H माइनस कैरी फ्लैग। ठीक है, लॉजिक इन सभी का वही है कि जहाँ पे ये चीज़ बड़े नंबर का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो तब आप ये कमांड लिखोगे एस बी बी वाले, है ना। जो लोअर बाइट है, जो लोअर निब्बल है ना, जो लोअर वाली जो सब्ट्रैक्शन आप करोगे वहाँ तो एस बी बी लिखोगे, सॉरी एस यू बी लिखोगे, फिर जो अपर वाले में एस बी बी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एक सीधी सीधी कमांड्स हैं, INR बी, है ना। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट बी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट बी का मतलब क्या है, बी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर INX बी, INX बी का मतलब क्या है, BC पेयर को इंक्रीमेंट करना। ठीक है, सपोज BC पेयर ये था 2000, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
BC + 1, ठीक है, BC में चला जाएगा, ठीक है। INRM, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, द memory of the location pointed by HL pair is incremented by 1। इसका मतलब क्या है, अगर HL पेयर में 4000 है तो जो लोकेशन 4000 होगी वहाँ पे अगर 25 है तो क्या हो जाएगा, वो 25 + 1 26 हो जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है, सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये तो। उसके बाद है डिक्रीमेंट की, डिक्रीमेंट B क्या करेगा, B - 1 B है ना, DCX B मतलब BC पेयर डिक्रीमेंट हो जाएगा, DCRM तो क्या हो जाएगा, M में जो डाटा है वो -1 होकर दोबारा में स्टोर हो जाएगा, सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब एक इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन का नाम है DAD, डैड, ठीक है। डैड की फुल फॉर्म होती है डबल एडिशन, मतलब 16 बिट एडिशन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया डैड D, इसका मतलब क्या है कि DE + HL और HL में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन के लिए, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन के लिए HL पेयर आल्सो बिहेव एज एक्यूमुलेटर की तरह काम करता है इस इंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दी DAD डैड H, इसका मतलब क्या है कि HL पेयर में HL पेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भाई में पूछे कि इसको डाटा को डबल करना है, मतलब मल्टीप्लाई का, कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डैड HL लिखो, पहले जो डाटा है उसको HL पेयर में भेजो और डैड H लिख दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लास्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, लास्ट बिल्कुल एक लास्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का नाम है DAA, फुल फॉर्म है डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, ठीक है। कंडीशन इसका यूज़ करने की, यूज़ ओनली आफ्टर यूज ऑफ
एडिशन के इंस्ट्रक्शन यूज़ होने के बाद तब यूज़ करोगे। कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी वांट टू ऐड डेसिमल नंबर। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जैसे अब किसी मॉल में अगर आप जाते हो तो उसके पास भी एक मशीन रखी रहती है ना, तो वहाँ पे आपने कोई 20 रुपए की चीज़ ली, 30 रुपए की चीज़ ली, उसने 20 फीट किया, 30 फीट किया, सम आया 50, आपने 50 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने 50 रुपए कोई चीज़ ली, 50 रुपए कोई चीज़ ली। ठीक है, अब अगर हम बाइनरी एडिशन करेंगे तो ये 0, 5 और 5 10, 10 का क्या लिखते हैं? ए। ठीक है कि नहीं है? तो ये उसको थोड़ा ना समझ में आएगा, आपको जो ऑपरेटर उसको थोड़ा ना समझ में आएगा। वो तो 50 और 50 उसके हिसाब से तो 100 आना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम जो एडिशन करते हैं वो बाइनरी एडिशन है, तो उसमें ऐसे तो होता नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले एडिशन करेंगे, है ना, एडिशन करने के बाद DAD लिखेंगे ना, DAA, है ना, DAA, डेसिमल एडजस्टमेंट आफ्टर एडिशन। ठीक है, वो चीज़ें फिर उसको ठीक कर देंगे। तो इसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है देखो, अगर लोअर निब्बल और ये हायर निब्बल। ठीक है, ठीक है, लोअर निब्बल, है ना, तो अगर लोअर निब्बल का एडिशन ग्रेटर देन 9 है ना, तो BCD में तो 9 तक तो वैलिड है, तो उसके बाद इनवैलिड आ जाता है ना। अगर लोअर निब्बल का सम 4, 9, 13 आ गया ना ये, तो 13 का आप क्या लिखते हो? 10, 11, 12, 13, A, B, C और D, आप इसको D लिखते हो, है ना। तो ये ग्रेटर देन 9 है ये। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसके अंदर 0, 1, 1 जोड़ोगे, या किसका कोड है ये, 6 जोड़ोगे। ठीक है, अगर D में आप 6 जोड़ोगे तो आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक तो कंडीशन ये, अगर ग्रेटर देन 9 हो तो भी आप 6 जोड़ोगे। दूसरा, अगर ऑक्सिलरी कैरी है, ऑक्सिलरी कैरी है ना, कैरी फ्रॉम लोअर निब्बल, कैरी फ्रॉम लोअर निब्बल, अगर कैरी जनरेट हो रहा है ना, तो भी आपको ऐड 0, 1, 1 या 6। ठीक है, 6 काउंटिंग करनी पड़ेंगी, ये 0, 1, 1 आप जोड़ दोगे, आप एडिशन हो जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं जी, ये कंडीशन है। और हायर निब्बल में, अगर हायर निब्बल में ग्रेटर देन 9 है तो बेसिकली तो आप क्या जोड़ते हो, 6 ही जोड़ते हो। ठीक है, बेसिकली आप 6 ही जोड़ते हो उसमें, लेकिन अगर आप उसमें 60 लिख दो तो 0 लोअर निब्बल में जुड़ जाएगी, तो 0 कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐड 6, 0, ऐड 6, 0, 0 तो नीचे वाले लोअर निब्बल में जुड़ेगी ना, लोअर निब्बल में, तो 0 का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना।
कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 60 लिखा हुआ है तो जीरो तो लोअर निब्बल में जुड़ेगी, तो अब हायर निब्बल में तो 6 ही जुड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा केस है, इफ़ देयर इज ए कैरी, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो ओवरफ्लो हो रहा है तो भी आप उसमें ऐड करोगे 0110, 6 जोड़ोगे, या वो जो मैं पहले स्टेज में बताया था 60 जोड़ोगे, ठीक है। तो ये है DAA, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, लेकिन अब फिर उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मुश्किल होती है, ठीक है।